और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। फरीदाबाद से खबर है, जहां पर सेक्टर 8 थाने के गोदाम में 32 लाइसेंसी हथियार चोरी होने का मामला सामने आया है। गोदाम के निरीक्षण के बाद चोरी का खुलासा हुआ है। थाने में ही कंप्यूटर ऑपरेटर है आरोपी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर समेत 20 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। फरीदाबाद से ये बड़ी और अहम खबर, जहां पर सेक्टर 8 थाने के गोदाम से लाइसेंसी हथियार चोरी हुए हैं। गोदाम के निरीक्षण के बाद चोरी का ये खुलासा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 8 थाने के मालखाने से 32 लाइसेंसी हथियार चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ है कि आईटीआई अप्रेंटिस ने एक एक कर हथियार चुराकर अपने जानकारों के जरिए बेच दिए हैं। पुलिस ने सभी हथियार बरामद कर लिए हैं। 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मालखाना इंचार्ज एएसआई को निलंबित कर दिया गया है। मामला करीब 2 महीने पुराना है। सेक्टर 8 के मालखाने में ये हथियार रखे गए थे। पुलिस की रूटीन जांच में 13 हथियारों के गायब होने का मामला सामने आया था, लेकिन अब जांच को आगे बढ़ाया गया है, तो उसमें 32 लाइसेंसी हथियार गायब मिले हैं। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फरीदाबाद से सहयोगी मुकेश राजपूत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मुकेश, बात की जाए फरीदाबाद के सेक्टर 8 थाने से बड़ा संगीन मामला सामने आया है, जहां पर हथियार जो है लाइसेंसी हथियार गायब पाए गए। हालांकि पुलिस ने सभी हथियारों को बरामद कर लिया है। आखिर क्या कुछ जानकारी है? देखिए कपिल, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये चौंका देने वाला मामला भी है और हैरान कर देने वाला भी मामला है, क्योंकि जिस पुलिस के कांधों पर पूरे शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, उसी पुलिस थाने से जो है वो 1-2 नहीं बल्कि 32 लाइसेंसी हथियार चोरी हो जाते हैं। चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि पुलिस के ही बीच काम करने वाला व्यक्ति चोर निकला है। इस पूरे मामले में जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है वो ये है कि यहाँ पर एक आरटीआई अभ्यर्थी था और वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर ऑपरेटर के काम पर जो है वो थाने के अंदर काम करता था, और उसके ऊपर जिम्मा था कि जो मालखाने में सामान आता है या जो भी चीज आती है उसका जो है वो चढ़ाने और उसका काम जो है वो कागजी कार्रवाई जो है वो उसके जिम्मा थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस पूरी घटना का खुलासा जब हुआ, जब अधिकारियों ने मालखाने का निरीक्षण किया, तो पता चला कि मालखाने से 32 लाइसेंसी हथियार जो है वो गायब हैं, जिनमें रिवॉल्वर भी शामिल है, पिस्टल भी शामिल है। और जो है वो कहीं ना कहीं जब खुलासा हुआ तो अधिकारियों के कान खड़े हो गए, क्योंकि थाने से ही इतनी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया गया था। और उसके बाद अधिकारियों ने इस पे कार्रवाई करते हुए जो है वो टीम गठित की, और उसके बाद जो है वो अब जो जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि इस पूरे मामले में आरोपी सहित 20 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है, जो इस पूरे मामले में शामिल थे। आरोपी हथियार चुरा करके जो है वो यहाँ से ले जाता था और अपने किसी रिश्तेदार के जो है वो सहारे से उनको आगे बेचने का काम करता था, और लगभग एक एक करके उसने 32 हथियार यहाँ से चोरी कर लिए, जिसके बाद अधिकारियों को पता चला और 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि फिलहाल सभी हथियार बरामद कर लिए। इस समय हम उसी थाने में मौजूद हैं कपिल। ये वो सेक्टर 8 का थाना है जहां मालखाने से जो है ये 32 हथियार चोरी हुए हैं। परंतु सवाल वही खड़ा होता है कपिल कि जिस पुलिस के कांधे पर शहर की सुरक्षा है, उसी के घर में चोरी की इतनी बड़ी वारदात हो गई। अधिकारियों और कर्मचारियों की नाक के नीचे से जो कंप्यूटर ऑपरेटर था 32 हथियार चुरा कर ले गया, और पुलिस को कानों कान खबर तक नहीं हुई। जब मालखाने का निरीक्षण हुआ तो उसके बाद पता चला कि साहब चोरी हो गई है। जिसके बाद होना क्या था, अधिकारियों के कान खड़े हो गए, क्योंकि थाने के अंदर चोरी होना एक बड़ी जो है कहीं ना कहीं बात हो जाती है, क्योंकि शहर की सुरक्षा वो लोग क्या करेंगे जो अपने थाने की सुरक्षा नहीं कर पाते। तो ऐसे में फिर अधिकारियों ने कार्रवाई की और इसमें अभी फिलहाल 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ये बात अधिकारी कह रहे हैं, हालांकि मीडिया के सामने अभी उन 32 हथियारों को लेकर के या जो गिरफ्तार किए गए आरोपियों को लेकर के कोई भी वीडियो या फोटो कोई साझा नहीं की गई है। हालांकि अधिकारी अब ये कह रहे हैं कि इसमें 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, 21 आरोपियों को, और 3200 जो हथियार जो चोरी हुए थे उनको भी जो है वो बरामद कर लिया है। तो कपिल, कहीं ना कहीं ये चोरी की जो घटना हुई है वो फरीदाबाद के सेक्टर 8 के थाने से जो है वो मालखाने से हुई है। जी कपिल। लेकिन मुकेश, जिस पुलिस के जिम्मे चोरी की वारदातों का खुलासा करने की जवाबदेही होती है, छानबीन करती है, वही पुलिस और पुलिस थाने से खासकर
पुलिस थाने से 32 हथियारों का चोरी होना एक एक करके का बड़े सवाल खड़े करता है। सीसीटीवी फुटेज होते हैं, तमाम पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद होते हैं, शिफ्टों में ड्यूटियां लगती हैं पुलिसकर्मियों की, लेकिन ऐसे में 32 हथियारों का चोरी होना अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। मुकेश, क्या अब तक कोई कार्रवाई सामने आई है वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा? देखिए, अभी इस पूरे मामले में क्योंकि एक व्यक्ति का ही जो है वो संलिप्तता बताई जा रही है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर आईटीआई का जो है वो कहीं ना कहीं छात्र था और वो कहीं ना कहीं अप्रेंटिस काम कर रहा था और उसने ही इस चोरी की घटना को अंजाम दिया, ऐसा अधिकारियों का कहना है। जो जांच की गई है उसमें यही जो है वो बताया जा रहा है। हालांकि जो 32 हथियार थे उनको भी जो है वो बरामद करने का दावा किया जा रहा है। 20 से 21 लोगों को गिरफ्तार करने की भी बात की जा रही है, परंतु बड़ा सवाल ये है क्योंकि इसका खुलासा 5 जून यानी पिछले महीने की 5 जून को जब हुआ, जब मालखाने का निरीक्षण किया गया था। बड़ा सवाल वही कपिल की जिसके कांधों पर जिम्मेदारी शहर की सुरक्षा की होती है, चोरी की बड़ी बड़ी वारदातों को खुलासा करने की होती है, आखिर उन्हीं के थाने के अंदर चोरी हो जाती है और उनको खबर तक नहीं होती, भनक तक नहीं होती। जबकि थाने के अंदर एक तो नहीं बल्कि जो है बहुत सारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी होते हैं, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में पूरा थाना होता है, बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इन सारी चीजों को बचा करके वो आखिर जो कर्मचारी था वो पुलिस के बीच रह करके चोरी की इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहा था, तो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े होते हैं। हालांकि अब अधिकारी इस पूरे मामले पर लीपापोती कर रहे हैं, बता रहे हैं मुकेश, कहीं ना कहीं जिस पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने की चोरियों का जिम्मा होता है उसी पुलिस थाने से जो है अब लाइसेंस हथियार जो है वो चोरी होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए मुकेश साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।